दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। तो दोस्तों, पैसे आज की रामचरितमानस कथा भाग 23वां, जो कि पेज 111 से लेके 115 तक का पाठ हम आज आपको सुनाएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बारह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। मैं निशाचर जाय दई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवट सूर विजय जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकद न भय हते भगवाना, तीन जन्म दिजे वचन परवाना। एक बार तिरे के हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ वे अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्य के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर जन जन हारे। शंभु किन्हे संग्राम पारा, सनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वे महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सुती असुराधिप नारी, दही बल ताही न जीत ही पुरानी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारऊ तासु व्रत, प्रभु सुर करऊ की नहे। तब ते ही जानई मरम, तब श्राप कोप करी दिन है। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दिन उग्र माना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहा जलंधर रावण भयो, रहती राम परम पद देयु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप का प्रामाण्य दिया और स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण हा, जे ही लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनो मणि वर्णी कभी घनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राम दिए एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भय सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, ये अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ।
ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण का वच श्राप मुनि दिनहा, का अपराध रामापति किन्हा। ये प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को किस कारण से शाप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेसे महेश तब, ज्ञानी मूर न कोई। जय जस रघुपति करहे, जब सोते ते छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात, भारद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मन मात। जगवल्लभ में जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों का कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर अवाक मन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम पर पुनित सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वे परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयु रमापति पद अनुरागा। सुमृद हरिश्रभ श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लगी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोले कि नहीं सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चल हर्षि यही जल चर के हेतु। नारद मुनि के यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज डर गया। उसने कामदेव जी को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करो और जाओ। ये सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असे त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जय कामी लोल भुजग माही, कुटिल का कैब सभी डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सुकुहाड़ ले भाग सट, स्वान नृके मृगराज। छिनी ले जन जान जड़ती मी, सूरज पति नालाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वे मूर्ख ये समझे कि कहाँ उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रमे मदन दब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमति विवेद बिटक बहुरंगा, गुजही कोकिल गुजही भरंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चले सुहावन त्रिपति बिहारी, काम कुशानु मणव निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असंसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को बढ़ाने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवकन्याएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करे गान बहुतान तरंगा, बहुविधि गेड़े प्राणी बदंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कि ऐसे पुनि प्रबंध विधि नाना।
वे बहुत प्रकार को तानों को तरंग से साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मन ही न व्यापी, निज भय डरयो मनोभाव पावी। सीम के चापे चकै कोई तासु, बड़ रखावर रमापति जासु। परंतु कामदेव जी को कोई भी कला मुनिवर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा का कोई दबा सकता है। सहित सहाय सबित अति मानी हरि, मन मीन गए से जाई मुनि चरण, तब कही सुठी आरत बेन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त 3 वचन कहते हुए मुनि के चरणों को चा पकड़ा। भय उन नारद मन कछु दोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आयुष पाई, गयु मदन सब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि ने चरणों में सिर नवाकर और उसकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अश्रु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिंह नावा। देवराज इंद्र को सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपने कर्तव्य को सब कही कि जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उसने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गव ने शिव पाही, जीता काम है मति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाई। तब नारद जी ने शिव जी के पास गए और उनके मन में एक बात अहंकार हो गया कि हमने कामदेव जी को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चेत शिव जी को सुनाई और महादेव जी ने उन्हें नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवाऊ मुनि तो ही, जिम ये कथा सुनायो मोहि। जिम जन हर ही सुना वही कबहू, चले प्रसंग दुराहे तबहू। है मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसके छिपा जाना। शंभु दिन उपदेशित नहीं नारद सुहान, भारद्वाज को तुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वे अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम के न चाहे सोई होए, करे अन्यथा से नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नाई भाई, तब रंजी के लोक सिधाए। श्री राम जी को जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल मर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। शेर सिंधु गवने मुनिनाथा, 6 बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर के को गए। वहाँ वेदों के मस्तक सब रूप, मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण जी रहते हैं। हर से मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन से ही समेता। बोले वे से चराचर राया, बहुते दिन किन्हीं मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम वर्ज से राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि नमो अस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही वर्ज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन ही जन्मा है जिसे वे मोहित न कर दें।
रुख बदन करे वचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटहि मोहि मार मरदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह का मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। जय श्री राम। दोस्तों, अब हमारा रामचरितमानस कथा का भाग 23वां समाप्त होता है, जो कि पेज 111 से लेकर 115 तक का पाठ था, जो आप लोगों ने प्रेम पूर्वक सुना। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसी तरह से रामचरितमानस का कथा का भाग आप सुनते रहिए। और दोस्तों, रामचरितमानस की कथा आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गुरूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा।
भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम बम बम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिनहा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेवा, भानु ले ल्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जब निरंतर हनुमल वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेम डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनंदन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसी सुधिलाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाज पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।